इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई थी उसको लेकर एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट बनाए जा रहे हैं उसमें भाजपा सबसे ज्यादा घपलेबाजी कर रही है और चुनाव आयोग उनके इशारों पर काम कर रहा है। साथ ही एक लेटर भी साझा किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और उन्होंने चुनाव आयोग को बहरूपिया भेड़िया कहा। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या हो रहा है? बार बार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे चुनाव आयोग पर और अब तो बहरूपिया भेड़िया तक कह दिया। देखिए, दिखाने के लिए तो ये है कि ये लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इनको साफ साफ 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार चुनावी हार मिल रही है। अब देखिए, प्रिय मतदाता और पीडीए प्रहरी, इनका जो स्टार्ट है वो सीधे सीधे 50-60% जो वोटर हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको लेकर ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो इशारा है इस लेटर में साफ साफ ये बता रहा है कि अखिलेश यादव अगले 1-1.5 साल में लगातार दंगा कराने वाले हैं। लगातार पीडीए के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे और मुस्लिमों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे ये बवंडर मचाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम होना ही आपकी नागरिकता की निशानी है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? और आप ये कह के आप ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी या जो रोहिंग्या हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा, तो वो तो वैसे भी नागरिक नहीं थे। तो आप ये बताएं ना कि वोटर लिस्ट में नाम किसने डलवाया था। और ये कह के आप रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को तो नहीं बचा सकते। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो मार मार के खदेड़ेगी, खदेड़ रही है। वो जो 17 निकायों और मंडलों में जो चल रहा है ना डिटेंशन सेंटर वगैरह, वो इसीलिए है कि कुत्तों बिल्लियों की तरह इनको भर के वहाँ भेजा जाएगा बांग्लादेश। लेकिन आप ये बताइए कि आप ये मैसेज क्या देना चाहते हैं मुस्लिमों के बीच में? ये लगातार जो दंगा कराने की क्या आपकी रणनीति नहीं है? आप किसी अब्दुल को बाहर निकाला जाएगा, बांग्लादेश भेजा जाएगा, तो क्या आप ये बोलेंगे कि ये बांग्लादेशी था? या आप ये बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक जो रहने वाला था, जो भारत का नागरिक था, उसको बाहर कर दिया गया? आप इस तरह की राजनीति करेंगे? ओवरऑल देखिए, ये घबराहट इसलिए भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की 2017 में विदाई हो रही है, फिर 2022 में विदाई हो रही है, और इनको साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह 2027 में भी इनको बड़ी चुनावी हार मिलने वाली है। और ये देखिए, ये हाल के जो घटनाक्रम है, अगर थोड़ा सा बिहार चुनाव को भी ले लें तो इससे ये पूरा कनेक्ट होता है। 22 सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किए थे इन्होंने, और मधुबनी के बिस्पी और रघुनाथपुर सिवांका, जहाँ की ओसामा साहब जीत रहा है, साहबुद्दीन का बेटा। सोचिए, चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब से नहलाने वाला जो शख्स था साहबुद्दीन, उनका बेटा जीतता है। तो ये समझ में नहीं आता है, इनको घबराहट हो रही है, लेकिन इन्होंने कभी भी लोकतंत्र की राजनीति की ही नहीं, इन्होंने कभी जनता की राजनीति की ही नहीं। अभी भी जो लेटर में इन्होंने लिखा है, लेटर साफ साफ बता रहा है अगर योगी सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होगा उत्तर प्रदेश में। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए शासन और प्रशासन दोनों को मुस्तैद रखना होगा, और अखिलेश यादव इसमें पूरी तरह से लग चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने लगातार पीडीए को, आप इनको देखिए, लोकसभा में चूंकि पीडीए के माध्यम से जो इन्होंने नारा दिया था उसमें बड़ी जीत मिली थी, और इसलिए चाह रहे हैं कि इस तरह से जिस तरह 2017 में भगाया गया, 22 में भगाया, कम से कम 27 में इसी पीडीए को ले आके शायद कुछ बड़ा गेम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जनता आज के डेट में समझदार है। वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण को लेके, योजनाओं को लेके, राशन कार्ड को लेके, वोटर आईडी का, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर वो बार बार इस चीज़ को इसमें साफ साफ लेटर में लिख रहे हैं कि ये कहीं ऐसा नहीं कि भाजपा आपको इससे वंचित कर दे। यही चीज़ उन्होंने डर दिखाया था आरक्षण को लेके, संविधान को लेके, और मुगालते में लेके कहीं ना कहीं आप इनको गुमराह कर जनता को ये थोड़ी बहुत सीटें हड़प लिए। सर, अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है, उनके वोट काट दिए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, कोई वोट नहीं कटे हैं, अखिलेश यादव सिर्फ गुमराह कर रहे हैं मुस्लिमों को और सारी आबादी को जो यूपी के अंदर है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब संभल और बरेली के दंगाइयों को अगर आप मुस्लिम मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि इनको बाहर निकाल जाएगा, तो ठीक है, ये खौफ बहुत अच्छा है
कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, योगी शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये खौफ होना भी चाहिए, अखिलेश यादव में भी होना चाहिए, क्योंकि इनके जो सांसद हैं जिस तरीके से दंगे में जिस तरह से नाम आता है, तो शर्म आनी चाहिए कि आप जनता की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं या दंगाइयों की राजनीति करते हैं। इनकी जो 4-5% जो जनता जो इस तरह से दंगाई जनता है, या जो एक तरह से कहा जाता है कि सनकीपन उसमें हमेशा सवार रहता है, कहा जाता है ना कि मॉब अक्सर पागल रहती है और एकल व्यक्ति कहा जाए या जो ऐसे हो वो कभी कभी उनके साथ वो दिक्कतें आती हैं। ये जिस मॉब को लेकर चलना चाह रहे हैं, आप देखिए, आप कप सिरप वाले जो घटना है उसमें जो 14 आरोपियों का नाम आ रहा है वो किसके करीबी हैं? कोई जवाब देगा? शुभम जायसवाल से लेके आलोक कुमार, ये सब किसके लोग हैं? तो आप एक तरफ कप सिरप, एक तरफ घुसपैठिया, एक तरफ रोहिंग्या, और फिर आप पीडीओ को, मतलब जो जनता पिछले 10 साल से मोटा मोटी देखा जाए तो एक विकास का स्वाद चख चुकी है, जो देख रही है कि हमारे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे दंगाइयों के झंडे नहीं थाम रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरियां पा रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो इस शिक्षा पे भी कभी राजनीति करना, कभी स्कूलों को लेकर राजनीति करना कि स्कूल खत्म कर रही है अखिलेश सरकार, अरे योगी सरकार। कभी ये कह देना कि नहीं नहीं, जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, ये खौफ पैदा करना सिर्फ और सिर्फ इस तरफ इशारा है, जो कि अभी इनको हाल में डर लगा था कि 50-50 हज़ार हमारे एक जगह से सपाई वोट काट दिए जा रहे हैं, हमारे 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट काट दिए जा रहे हैं। और जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट सामने आया उसके बाद पता चला कि जहां जहां बीजेपी जीती थी वहां के वोट ही ज्यादा कटे हैं, और इसको लेकर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के जहां जहां वोट कटे इसीलिए अब वो घबराना शुरू कर चुकी है। देखिए, वही बात है, ये राजनीति के बैल बुद्धि हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो तुम बताते हो आंकड़ा, तुम जनता को क्या समझा रहे हो? दुनिया का कौन सा सिस्टम है जहाँ कहीं वोट कट रहा है तो वहाँ ये हो जा रहा है कि वहाँ अखिलेश का वोट कट रहा है, सपा का वोट कट रहा है, कांग्रेस का वोट कट रहा है, या फिर ये जो तेजस्वी यादव हैं जो चिल्ला रहे थे बिहार में उन लोगों का वोट कट रहा है। ये सब देखिए, एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं हो नहीं पा रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये बताएंगे क्या कि जहाँ वोट जुड़ रहा है वो भाजपा का वोट है, योगी जी का वोट है? कहाँ से ऐसे आंकड़ा लाते हो भाई? तो सबसे बड़ी चीज़ आज जो आप देखिए, केजरीवाल पहले उधर दिल्ली से हुंकार भरते थे और अभी ममता बनर्जी बंगाल से हुंकार भर रही हैं, तो ये बीच में अखिलेश यादव, ये पूरा बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो देखा जाए ना, जिस तरह की एक जो मंडली काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पना और एक तरह से लफाजी के आधार पर चाहती है कि वोट जीत लें, वोट बना लें और जनता को गुमराह कर जीत जाए। कितनी बार जीते? तो अब तक जीते ना, लालू यादव भी बिहार में जीते, अखिलेश यादव भी जीते और केजरीवाल भी जीते। लेकिन अब जनता देखिए, सब लगभग देखा जाए 15-15 साल का शासन लगभग मोटा मोटी रहा है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि अब इनको जिताने का मतलब पूरे राज्य का सत्यानाश है, जनता का एक तरह से कहा जाए तो सत्यानाश है। और इसीलिए जनता अब चाहे वो कोई भी लेटर जारी कर दें, पीडीए को वो लेटर जारी करना है ना, अब जनता इस मुगालते में नहीं आने वाली, गुमराह होने वाली नहीं है। और इसीलिए जनता ने तय कर रखा है कि शिक्षा को वोट देंगे, विकास को वोट देंगे, रोजगार को वोट देंगे, या फिर जो खास तौर पर देखिए जिस तरह से योगी सरकार आने के बाद जो एनकाउंटर का जो एक वो चल पड़ा है, जिस तरह से जो गुंडे माफिया एक के बाद एक जमानत लेके आते थे, फिर वही हत्या, वही इस तरह की गलत चीज़ों को अंजाम दे रहे थे। अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि अब ज़्यादा दिन तक इस चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि अखिलेश यादव अब इसी चीज़ को लेके कम से कम 27 में आ जाए, शायद हम सुधर जाए, सुधरेंगे नहीं, लेकिन अंदर से ये चीज़ चल रहा है कहीं ना कहीं कि सुधर जाएंगे तो शायद हम इस बार आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरह शासन को लेकर जिस तरह से खुद जनता ने एनकाउंटर का जो स्टार्ट इन्होंने किया, जिस तरह दंगाइयों को मारना, सीधे ऊपर पहुंचाना या फिर बुलडोजर एक्शन वगैरह, तो जनता बहुत खुश है। क्योंकि देखिए, हर जनता का हर एक नुमाइंदा ये चाहता है कि जब वो घर से निकले तो सुरक्षित निकले, घर जब आए तो सुरक्षित घर को पहुँचे, बेटियाँ सुरक्षित हों। पहले के समय में क्या था, अखिलेश समय में यही था ना कि आज गए तो लौट के आए कि नहीं, इसका कोई वो नहीं था। और सारी चीज़ें देख, सोशल मीडिया से लेकर आज भी ये सारी चीज़ें उठती हैं। बिहार में अगर तेजस्वी हारते हैं तो अखिलेश यादव की राजनीति जो जिस तरह से हो रही है ना, उसी चलते हारते हैं। फिर भी अखिलेश यादव अभी भी सबक नहीं ले पा रहे हैं और पीडीएफ प्रहरी को, जनता को एक तरह से भाजपा का डर दिखा के आप गुमराह कर रहे हैं। यही भाजपा का डर से अब जनता आगे निकल चुकी है और ये अभी तक से बाहर नहीं निकले हैं। सर, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बहरूपिया भेड़िया कहा, क्या इसको लेकर कोई एक्शन होगा? देखिए, एक्शन तो देखिए ये जानबूझ के, आप अखिलेश यादव की बात छोड़िए,
इसके अलावा बंगाल, बिहार, हर जगह कोशिश यही रहती है चुनाव से पहले कुछ हम ऐसा करें जिससे कि एक विक्टिम कार्ड खेला सके, सहानुभूति की लहर दौड़ाई जा सके। और अखिलेश यादव भी बहुत कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को जो करना हो तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ भी चुनाव आयोग को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि बहरूपिया कह देने से चुनाव आयोग बहरूपिया नहीं हो जाता है। बहरूपिया आप हैं जो कि आप जनता के वोट के नाम पे घुसपैठियों को एक तरह से घुसा रहे हैं, रोहिंग्याओं को लेकर आप एक तरह से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी है उसको आप कहीं ना कहीं उसके हक से वंचित कर रहे हैं, जनता को उसके हक से वंचित कर रहे हैं, उन बच्चों की नौकरियों को छीन रहे हैं और रोहिंग्याओं को हैंडओवर कर रहे हैं, या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं तो उसको कहीं ना कहीं आप एक तरह से उन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के बीच में बांट दे रहे हैं, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को मिलना चाहिए, जिसके लिए खास तौर पर योगी जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश जनता से मतलब नहीं है। अखिलेश यादव को ये लगता है कि बस किसी नाम में अब्दुल लगा हुआ होना चाहिए, रहमान लगा हुआ होना चाहिए, बस यहाँ हमको वोट मिल जाएगा, और यही होता रहा। देखिए बड़ी मशक्कत की गई इसके पीछे, दशकों मेहनत किया गया है, तब जाके इनके ये वोट क्रिएट हुए हैं, चाहे वो घुसपैठियों के थ्रू हो चाहे रोहिंग्या को। अब इनको आग लगी पड़ी है, अब जब ये नाम कट रहे हैं तो इनको लग रहा है अरे ये तो सारे वोट चले जाएंगे, ये तो हम उस समय भी हारे, अब तो कहीं से भी नहीं जीत सकते। सबसे बड़ी चिंता यही है, और इसीलिए पीडीएफ प्रहरी को कहीं ना कहीं वो ये लेटर लिख के वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब इतना मूर्ख नहीं रह गया है। खासतौर पर बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिली है, जिस भाजपा का डर दिखा के लोग हमेशा करते रहे, तो वहाँ तो ये फिर दोबारा इसे उत्तर प्रदेश में भी लिखा जाने वाला है, और यही सबसे बड़ा डर इनको अखिलेश यादव को सता रहा है। और इसीलिए ये लगातार पीडीए पंचांग निकालने की, आप देखिए अब हर घर वितरित करने की बात चल रही है, अब ये लेटर लिख रहे हैं। तड़फड़ाहट लोकतंत्र को बचाने की नहीं, अपनी हार की घबराहट है अखिलेश यादव की, इसीलिए इस तरह के लेटर जारी कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने से पहले अखिलेश यादव से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं। अब वो संवैधानिक संस्थान को यानी कि चुनाव आयोग को सीधे सीधे बहरूपिया भेड़िया तक कह रहे हैं, जिसको लेकर अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको लेकर एक्शन भी हो सकता है। अब ये एक्शन कब तक होता है यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।